Believe it, I'm alive, but I think I lost it. Said that I was fine, said it from the coffin. Remember how I died when you started walking. That's my life, that's my life. I'll put up a fight, taking out my earrings. Don't you know the vibe, don't you know the feeling? And just spend the night, catch me on your ceiling. That's your price, that's your price. Well, lady, running down to गुड इवनिंग आप सभी को। यहाँ पे उपस्थित हमारे बीच श्री गोविंद राम सर, सैनिक रिटायर्ड ऑफिसर हमारे बीच मौजूद है, और उनके साथ सहयोगी हमारे सोम नायडू सर, यहाँ हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रिटायर्ड दैनिक ऑफिसर है। मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि हमारे द्वीपों में कार्यरत रहते हुए भी उसके बाद इस जो सोलो अवेयरनेस ड्राइव मैंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह से निकलकर ऑल ओवर इंडिया में जाकर आया, तो दो हमारे बीच ग्रेट हमारे अंडमान निकोबार में कार्यरत हमारे बीच मौजूद है, और हमारे साथ सोशल वर्कर बम्बू फ्लैट से लीजू मैडम भी यहाँ पे मौजूद है, और उनके सहयोगी साथ में मैडम भी साथ में आई है, उनके साथ वो भी यहाँ पे उपस्थित है, और हमारे गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट से श्रीमती संगीता देवी जी मैम भी मौजूद है हमारे बीच, और एचआरएस के हमारे बीच राकेश्वर लाल भैया भी हमारे बीच मौजूद है। जिस दिन यहाँ से फ्लैग ऑफ कर सेलुलर जेल से मैंने एक सोलो अवेयरनेस ड्राइव यहाँ से शुरू करा था, आज उसका एंड करने के लिए मैं यहाँ पे सर लोगों को साथ में खड़ा हूँ, ताकि यहाँ से फ्लैग ऑफ हुआ था सेलुलर जेल से, और यहीं पे एंड होने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये जो ड्राइव है टोटली 194 डेज मैंने पूरा अंडमान एंड ओवरऑल इंडिया में मैंने इस ड्राइव को चलाया, और 22,000 किलोमीटर का सफर मैंने तय कर आज दोबारा आपके समक्ष में मैं मौजूद हूँ। और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता हुए इस माइक को मैं गोविंद राम सर को देता हूं कि वो कुछ बातें करें। सभी को नमस्कार। नशा मुक्त भारत इस उद्देश्य को लेकर पूरे भारतवर्ष के लगभग हर राज्य में 22,000 किलोमीटर की यात्रा अकेले करना एक बहुत बड़े जुनून का ही कार्य हो सकता है, और जिस कर्मठता के साथ, जिस साहस के साथ और जिस निस्वार्थ भाव के साथ शेखर राव जी ने इसको पूरा किया है, शेखर राव जी बधाई के पात्र है। पूरी करतल ध्वनि के साथ हम सभी इनको बधाई दें। जोरदार तालियां हो जाए शेखर राव जी के लिए। नशे की समस्या आज शायद पूरे भारतवर्ष के लिए सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। लगभग हर वर्ग, खास तौर से युवा वर्ग इसका शिकार है, और जिस तरह से नशे की समस्या फैलती जा रही है, इस उद्देश्य को लेकर जिस निस्वार्थ भाव से शेखर राव जी ने पूरे भारतवर्ष, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सभी द्वीपों में और पूरे भारतवर्ष में ये यात्रा पूरी की है, इसको अंगीकार करते हुए उनकी आधी यात्रा में ही मैंने ये निर्णय किया था कि मैं इनकी प्रशंसा में, इनको बधाई देते हुए इनको एक छोटा सा तोहफा, एक शील्ड देकर करना चाहूंगा, ताकि जब कभी भी ये अपने घर में रखे इस शील्ड को देखें तो इनका मन गदगद हो कि मैंने वाकई एक साहसी काम किया है। तो इस अवसर पर मैं इनको ये शील्ड देना चाहूंगा, और उससे पहले अपने वक्तव्य को छोटा करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि हमारे इन द्वीपों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बहुत बड़ी बात है। भारतवर्ष एक इतना बृहद, इतना विराट राष्ट्र है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक बहुत छोटा सा इलाका है यहाँ, लेकिन इस छोटे से द्वीप समूह से इतने बड़े उद्देश्य को लेकर पूरे भारतवर्ष का दौरा अकेले करना, ये हम सब के लिए एक बड़े गर्व की बात है। इसके लिए पुनः हम शेखर राव जी को बधाई देते हुए एक बार तालियां करें। मैं अपनी बात का समापन अपने एक
जय घोष के साथ करना चाहूंगा। जय भारत, जय अंडमान पुत्र शेखर राव। धन्यवाद। इसी बीच मैं हमारे बीच प्रोमेडो सर हैं, उनको भी मैं नशा के खिलाफ और हमारा अंडमान निकोबार यूथ को एक मैसेज देने के लिए मैं माइक सौंपता हूँ। शेखर राव का जो उद्देश्य था पूरे देश में जा करके नशा मुक्त के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना, ये वाकई में बहुत बड़ा एक अभियान है इनका। और मुझे उम्मीद है कि इसके अभियान से एक अवेयरनेस जरूर आई होगी। आजकल आप देख रहे हैं जैसे पूर्व साथी कहा था कि नशा जो है आजकल हमारे युवाओं को हर दिशा में उनको लपेट रहा है उसको। तो नशा से मुक्ति कैसे दिलाएं हम, अवेयरनेस ला करके कर सकते हैं जो। और इनकी यात्रा अंडमान से निकल के सबसे बड़ा द्वीप पुणे से निकल करके पूरे हिंदुस्तान में जाके ये एक बहुत बड़ा गर्व की बात है ये। तो मेरा अपील है कि ये जो कार्यक्रम आज हुआ है इसका थोड़ा एक पब्लिसिटी हो जाए। शेखर राव जी, ये हम सबकी तरफ से बहुत बढ़िया शुभकामना, अच्छा काम किया है। हम चाहते हैं कि इस काम में लगे रहे, ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ अभी ख़त्म कर दिया, आगे भी और इस तरह का अवेयरनेस करते रहे तो अच्छा रहेगा। ये हम सबके लिए, हमारे युवाओं के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए अच्छा होगा। ये नशा जो है वाकई बहुत सीरियस इशू है। आजकल हम देख रहे हैं हमारे जितने भी युवा है अपने हर काम में मतलब नशा को लेकर के बिछड़ते जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं। इनको जब तक हम उससे बाहर नहीं निकालेंगे हम उनका भविष्य को उज्ज्वल नहीं कर सकते। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम किसी तरह अपने बच्चों को बचाएं और उनको एक नई दिशा दें, एक नए भविष्य की दे दें। शेखर राव जी, हम सबको दोबारा फिर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और हमारे बीच लीजू मैडम है, जो कि जाने माने पूरा पब्लिक के बीच में नहीं आते हुए भी बहुत जन को मेडिकल असिस्टेंट प्रोवाइड करती है, बहुत सारा सोशल वर्क अपना तरफ से जितना हो सकता है करती है। और मुझे भी इस ड्राइव में जाते वक्त एयरलाइंस की वन वे का फ्लाइट टिकट भी मैडम के थ्रू ही हुआ है। और मैम, इससे पहले भी मैं मैम से जुड़ा था। हमारे जंगलीगढ़ क्षेत्र में एक फिशरमैन कम्युनिटी के एक हाई ऑपरेशन एक बच्चा को होना था। पूरा बच्चा को और उनके मदर उनके फादर का टिकट तीनों का एयरलाइंस और कुछ धनराशि भी मैडम देकर सर्जरी के लिए भेजी थी। तो तब से मुलाकात है मैडम से, और मैं मैडम को भी चाहूँगा कि कुछ दो शब्द बोले। सबको नमस्कार। यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं, सबसे पहले हम सबको ये गर्व की बात है कि शेखर जी 22,000 किलोमीटर दूर दराज के यात्रा करके हमारे देश के, हमारे द्वीपों का नाम इतना उजागर किया है कि हमें फक्र है। हर एक आइलैंड के, हर एक विजयपुरम के, श्री विजयपुरम के सारे पब्लिक और नागरिक को ये गर्व होना चाहिए। हमारे बीच से एक लोकल एक लड़का जिसका ख्वाहिश था, आप सबको मैं बताना चाहूँगी, 2 साल पहले शेखर जी इस विषय में मेरे से बातचीत रखा था। ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले 2 साल पहले हम लोग ये प्रोग्राम के बारे में सोचा, लेकिन कुछ कारणवश वहाँ रुक गया। एक इंसान अपने सारा काम का छोड़ करके सिर्फ समाज के लिए अपना वक्त, अपना पैसा, अपना टाइम सब कुछ निकाल करके समाज को देना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हर कोई ये काम नहीं कर सकता है। नशा एक ऐसा चीज़ है जो हमारे आइलैंड को धीरे धीरे ये जहर के माध्यम से निकल रहा है। यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड प्राकृतिक सुंदरता और शांति के लिए जाना जाता है। हम क्यों धीरे धीरे ये नशा के चपेट में आने वाले युवकों को हम समझाना चाहते हैं। आपके बीच से एक लोकल आगे बढ़ करके जब इतना भारी कदम उठाया है, खुद के पैसे हम लोग तो कुछ छोटा सा ही मदद कर पाए हैं। ये जिगरा किसी के पास नहीं होता है। इतना वक्त निकाल करके साथ में अपने पत्नी को भी साथ में ले करके रास्ता अपना पका करके रास्ता संदेश दे करके पूरे आइलैंड का नाम किया है। ये कोई मामूली बात नहीं है। नशा, हम सब जितने भी युवा से मेरा एक अपील है कि ये
छोटा मोटा चीज़ नहीं है, ये एक ऐसी एक बड़ी जहर है जो धीरे धीरे आप सबको निकल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको ये प्रण लेना होगा कि शेखर राव जी हमारे लिए इतना बड़ा क्यों सेक्रीफाइस किया है। शेखर राव जी डिप्रेशन में होते हुए भी, छोटा सा मेरा मुलाकात हुआ था, लेकिन डिप्रेशन में होते हुए कभी उसने नशा का छूने का कोशिश नहीं किया। घंटों टाइम निकाल करके मैं भी उनके साथ जुड़ी रही, आप लोग शायद जानते नहीं हैं, लेकिन उसने कभी नशा को आदी नहीं बनाया। कुछ एक घटना उनके लाइफ में हुआ था जो मैं यहाँ बताना नहीं चाहूँगी, वो जुड़ा हुआ है, मार्मिक कहानी है, लेकिन वो उनका जो सपना था कि हम इतना दुख में होके भी कभी मैंने नशा को नहीं छुआ, हमारे द्वीप के कोई भी युवा इस चीज़ को ना छुई। यहाँ पर मैं प्रशासन से एक गुजारिश करना चाहूँगी कि जितने भी नशा से जुड़े लोग हैं, जितने भी युवा हैं हमारे, उनको पुनर्वास और इलाज सही तरीक़ा से हम लोग को करना है, ताकि जगह जगह हम लोग सक्रिय रूप से ऐसे नशे मुक्त प्रोग्राम स्कूल हो या सारे जगह पे हम लोग को करना होगा, तभी हम लोग इस चीज़ से निकल सकते हैं। हमारा अंडमान इतना सुंदर है, सारे इंडिया में जा कर के अंडमान का नाम शेखर जी करा है, तो उनका सपना को साकार करना हम सबका जिम्मेदारी बनता है। इसीलिए सबसे पहले युवाओं को मैं कहना चाहती हूँ कि प्रशासन अपना काम करता रहेगा, पहले हम लोग उसको ना कहें। ये ऐसा जहर है जिसमें आप दंगल में फंसते जाएंगे लेकिन कभी निकलना असंभव होगा मेरे भाइयों। इसीलिए ये सोचना होगा, और मैं बहुत ही गर्व महसूस करती हूँ एक छोटे से काम में हम लोग उनको काम आया, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है और प्रशासन के मैं कहना चाहूँगी इनको और भी बड़ी बड़ी चीज़ें देकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाए। और मैं तहे दिल से शेखर और उनकी माँ जी को भी, ऐसा नहीं है कि सब अपने बच्चे पैदा करते हैं, लेकिन समाज के काम आने के लिए अपनी माता अपना वक्त देना, अपना बच्चों को सिखाना, ये बहुत बड़ी, सबसे पहले मैं उनकी माता को धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। हमारे हर एक नारी अगर ऐसा सोचा जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहुत जल्दी मुझे विश्वास है कि इस द्वीप से जल्दी ही नशा मुक्त हो जाएगा। और मैं इस संदर्भ में शेखर जी को एक छोटा सा एक तोहफा, एक शॉल पहनाकर धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बहुत बधाई शेखर जी। थैंक यू सो मच। और मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इस हॉल का पात्र एक्चुअली मेरी मदर है, जो कि मैं जब ऑल इंडिया ड्राइव में था उनका भी सहयोग है, ताकि तभी हम ये ड्राइव कंप्लीट कर पाए। और हमारे बीच अब असली मुद्दा में जो नशा मुक्त भारत अभियान, देखो अपना देश, अपना अंडमान का जो जर्नी मैंने शुरू करा था, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए और युवा पीढ़ी नशे की तरफ नहीं जाने के लिए, इस ड्राइव को मैं जब डिगलीपुर की सैडल पिक के, हमारा अंडमान का सबसे ऊंचा पहाड़ सैडल पिक के ऊपर चढ़कर जब मैंने इस बैनर के थ्रू एक संदेश दिया था, हमारे साथ हमारा HRS की टीम, राकेश्वर लाल भैया, अमर भैया और अंशुमन भैया, इन सभी का इफेक्ट से लेकर मैं तो फिजिकली और इस अवेयरनेस ड्राइव को मैं सोशल मीडिया में डालने के बाद भैया लोग मेरे को बहुत फॉलो कर एडमिनिस्ट्रेशन को प्रेशराइज में एक लेटर लिखे, वहाँ के सैडल पिक के रास्ते पे कैसा ब्रिज होना चाहिए, कैसा जंगल सफारी का गाड़ी अंदर तक जाने से कितना टाइम वेस्ट का सेव होगा वहाँ पे, क्योंकि सैडल पिक का जो टॉप तक जाने के लिए 4 घंटे का ट्रैकिंग है। तो हम जहाँ मेन गेट से लेके अंदर जहाँ सैडल पिक का पहाड़ स्टार्ट होता है चढ़ने का, वहां तक अगर एक रास्ता, एक जंगल सफारी और छोटे छोटे नाला बीच में पड़ता है, उसके ऊपर में ब्रिज बन जाएगा तो बेस्ट सीधा वहाँ जाकर रुकेंगे और 1.5 घंटे में ऊपर चढ़कर और 1.5 घंटे में नीचे उतर सकते हैं। यानी कि मैं जो 4 घंटा बोला सिर्फ 1 घंटा चढ़ने का, फिर 4 घंटा उतरने का, ये 8 घंटा कहीं ना कहीं 3 घंटे
भूमिका में तब्दील हो सकता है। ये जो हमारा प्रयास था इस अवेयरनेस ड्राइव के जरिए वो HRS के थ्रू बदौलत ये सैंक्शन भी हुआ और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर में काम कर रही है ताकि वहाँ तक और भी गेस्ट शेड्यूल तक ऊपर तक चढ़ के आए। और मैं इस बीच राकेश्वर भैया को बुलाता हूँ कि कुछ बात बोले, क्योंकि यहाँ से जिस दिन फ्लैग ऑफ हुआ था सभी जितने बड़े यहाँ पे खड़े हैं सभी के आशीर्वाद से ही मैं इस अवेयरनेस ड्राइव को ऑल ओवर इंडिया तक लेके गया। और आप यकीन नहीं करेंगे 4 टायर जो नया वाला डाल के गया था ऐसा ऑफरोडिंग मैंने करा है। ये कि इंडिया लद्दाख वगैरह में भी ऑफरोडिंग हुआ, नेपाल में हुआ, भूटान में हुआ, बट एक पंचर तक नहीं हुआ। मैं अंडमान रिटर्न आने तक एक पंचर तक नहीं हुआ। नया किट में पंचर वाला रखा है वैसा ही है, एक पंचर भी नहीं हुआ। तो आप सभी का आशीर्वाद ही है और अच्छे काम में कभी हमें बाधा नहीं आता है, इससे संदेश जाता है। मैं सिर्फ 2-3 कुछ चंद बातें यहाँ पे रखूँगा। जैसा कि अभी शेखर जी ने कहा फेडरल पिक वाला इशू को हमने रेस की थी और हमारा अंडमान एंड निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को टेकअप करके उस पर काम चल रही है। तो मैं वहीं पे हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से एक रिक्वेस्ट करूँगा, जैसा कि इससे पहले हमारा रिटायर्ड दैनिक साहब सोम नायडू जी कहे थे कि हमारा भारत सरकार हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को हमारा शेखर राव जी को सम्मानित करना चाहिए था। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने जैसा देखा है कि जहाँ जहाँ शेखर राव जी जाते रहे वहाँ का वो वीडियो डालते गए और उस पर हमने कई राज्यों को देखा है, जैसा केरल है, गोवा है, आपका पंजाब है, यहाँ के लोग यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनको सम्मानित किए थे, दिल्ली हरियाणा एंड सो ऑन। तो इसको देखते हुए मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा आने वाला समय में 26 जनवरी सामने है, इसमें हमारा शेखर राव जी को सम्मानित करें अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पर 22,000 किलोमीटर जो हमारा भारत का तय किया है, एक मैसेज पहुंचाने के लिए नशा मुक्त भारत जो कि अपने गाड़ी से अभियान के द्वारा पूरा किया है। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए, जैसा एक युवक हमारा आगे बढ़ रहा है और रेस्ट ऑफ द युवक को भी प्रोत्साहित करे और इसको वैसे ही आप प्रोत्साहित कर सकते हैं जब आप एक युवक को सम्मानित करें। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन से और हमारा HRS के टीम से कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन को कि हमारे शेखर राव जी को आने वाले समय में सम्मानित किया जाए, जैसा कि 26 जनवरी को देखते हुए। धन्यवाद। थैंक यू डियर। सबको हमारा नमस्कार। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारा बेटा शेखर राव इतनी लंबी यात्रा करके सुरक्षित वापस आया है। और जैसे उसने बताया कि जैसे उसकी अच्छी नीयत थी और उस नीयत के बदौलत उसको कोई भी समस्या रास्ते में नहीं आई, लेकिन जब देखते हैं हम आसपास का माहौल, हमने देखा कि जितना उसको सम्मान अंडमान और निकोबार आइलैंड में मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा उसको हर एक जगह में मिला। जैसे जैसे मैं उसका वीडियो और स्टेटस वगैरह देखती थी तो ऐसा लगता था कि बाहर के लोग बाहर में कोई भी स्टेट हो वहाँ उसको जितना सम्मान मिला वैसे सम्मान मिलता तो आज यहाँ में बहुत ज़्यादा भीड़ होती, बहुत ज़्यादा सम्मान उसको किया जाता। तो वाकई अगर हमारी आवाज़ पहुँचती है, जैसा कि राकेश्वर जी ने भी कहा कि शेखर सचमुच सम्मान के लायक है तो उसको सम्मानित किया जाना चाहिए। तो जितना भी वो कठिनाई सहा और जितने लद्दाख वगैरह क्षेत्र तो जितना ठंडा है और कुछ समय तो उसकी पत्नी भी बीमार पड़ गई थी, लेकिन इन सभी हालात में उसने उसका सामना किया और उस सामना करते हुए उसको आगे बढ़ाया है। और जैसे वो आया है और आने के बाद भी हमने चाहा कि उसको कुछ ना कुछ सम्मान दिया जाए, तो इस वजह से ये मिस्टर गोविंद राम जी का एक अप्रोच था कि उनको कुछ ना कुछ सम्मान देकर जहां से वो शुरू किया था अपना अभियान वहां ही वो अंत करे, ऐसी उसकी एक सोच थी और ये एक अच्छी सोच थी। और आगे भी हम ये चाहते हैं कि शेखर को आगे जितना भी कोई और नया अभियान मिले और उस अभियान को भी वो करने में सफल रहे। धन्यवाद। डिजिटली और मीडिया और सोशल मीडिया में
और हम ड्राइव करते हुए भी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि प्रोग्राम कैसा शुरू करना है, कैसा एंड करना है। तो सबसे पहले मैं मीडिया पर्सन यहाँ पे जितने हैं हम उनसे माफी मांगते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम बोले ही नहीं आप लोगों को। आप लोगों ने एक कॉल पर, एक मैसेज पर मेरे लिए इतने दूर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और 24x एमिन भाई को भी धन्यवाद, उनका टीम को भी धन्यवाद। यहाँ पे अंडमान सिका से हमारे भाई को भी धन्यवाद, और मैम को भी धन्यवाद। और यहाँ पे जॉन भैया थे, और निकोबार टाइम्स के विकास भैया है, और निकोबार टाइम्स को भी मेरे ओर से धन्यवाद। और किसी के नाम अगर मेरे से छूटा है तो मुझे माफ करिए, क्योंकि वर्कलोड इतना है, प्रेशर इतना है कि कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। तो हमारे बीच मैं चाहूंगा कि भैया भी कुछ शब्द बोले यहाँ पे। सभी को नमस्कार। ये बहुत खुशी की बात है मेरे तरफ से और हिंदू राष्ट्रीय शक्ति की तरफ से जो है शेखर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये बीड़ा उठाया, ना कि सिर्फ हमारे दीप समूह के लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, बल्कि पूरे भारतवर्ष में जो है ये अपना एक महत्वपूर्ण समय जो है ये अपना जो ड्रग्स फ्री इंडिया मुहिम है, इसको लेकर जो है पूरा देश भर में जो है वो घूमे हैं। और ऐसे हम लोग तो ऑलरेडी देखे ही है कि हर एक स्टेट में जो है इनको बहुत सम्मान मिला है, और इनका जो सोच है, इनका जो एक काम ड्रग्स को दूर करने के लिए समाज से, उसके लिए सभी ने इसका जो है काम को सराहा है और बहुत सम्मान भी मिला है। खास करके स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स और डिपार्टमेंट्स जो है बहुत जो है अप्रिशिएट किया है, सम्मान भी किए हैं। तो वो रूट वहाँ का देखते हुए हमारे अंडमान एंड निकोबार के एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे अंडमान निकोबार के जितने भी लोग हैं जो इस मुहिम से जुड़े हुए थे या इस मुहिम को जानते थे कि शेखर जो है अकेला ये बीड़ा उठा रहा है और उनका साथ देना चाहिए, ऐसा सोच रखने वाले लोगों को भी आज यहाँ पे उपस्थित होना चाहिए था मेरे ख्याल से। कोई बात नहीं, इनका जो मुहिम है ये लोग तक पहुंचा है, पूरा देश भर में कोने कोने तक गया है, और हम आशा करेंगे कि इसका जो भी पॉजिटिव रिजल्ट है वो समाज में दिखे। और जितने भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जो जैसे कि आपका नार्कोटिक डिपार्टमेंट हो गया है, हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया है, इस मुहिम को जो है वो अपने लेवल में भी आगे बढ़ाए, क्योंकि ये समय आ चुका है। हम समाज में देखते हैं कि हमारे जो यूथ है, खास करके जो टीनेजर्स है, उन लोग जो है ये नशे में ग्रस्त रहते हैं। उनका जो फ्यूचर है, उनका जो एजुकेशन है, उनका जो कैरियर है, वो बहुत रिस्क में डाल रहे हैं। उन लोग बहुत ही कठिनाइयों के बीच में जो है उन लोग अपना लाइफ को डालने का कोशिश कर रहे हैं। ये चीज से उनको अवगत कराना बहुत जरूरी है, जो कि हमारे शेखर जैसे लोग जो है इसको आगे बढ़ाते हैं, इनको जो है अवेयर कराने के लिए जो है अपना कीमती समय और अपना जो एनर्जी है वो दे रहे हैं। तो ऐसे लोगों का जो है सम्मान हमेशा करना चाहिए। और मैं आशा करूंगा कि ये मुहिम यहीं पे खत्म नहीं होगा, हम कभी ना कभी कहीं ना कहीं से इस मुहिम के जो मैसेज है, जो इसका जिस्ट है, जो इसका आउटकम है, वो हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और आशा करेंगे कि हमारे जितने भी यूथ है इसको समझे और अपने पेरेंट्स, अपने कैरियर, अपना एजुकेशन जो है सही तरीके से आगे लेके जाए, अपने लाइफ में जो है एक रेस्पेक्टिव स्टैंड ले, ताकि अगर वो कोई भी नशा से पीड़ित है, जो नशा कर रहे हैं ऑलरेडी, उससे दूर जाए, उसको समझे कि ये नशा चीज जो है उनके लाइफ के लिए बहुत ही जहर जैसा है। तो ये चीज को समझते हुए हम आशा करेंगे कि ये मुहिम और भी आगे बढ़ेगा और भी स्ट्रॉन्गली जो है इस मैसेज को हम लोग आगे बढ़ा पाए। ये चीज को सोचते हुए हम एडमिनिस्ट्रेशन और कंसर्न अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन लोग भी ये मुहिम को जो है बखूबी से आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। सबसे बड़ा बात है कि मेरा वन वे टिकट, लीजू मैडम बगल है, सोशल वर्कर है हमारे दीपो के, ये वन वे का हमारा फ्लाइट टिकट, इस तरह का जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें मदद मिलता गया। और सबसे बड़े
99% हमारा पूरे शहर में और पूरा भारत में मिडिल फैमिली है, और मिडिल फैमिली सब कुछ कर सकता है, अंदर में सब कुछ इच्छा शक्ति है, लेकिन एक जगह आके हटक जाते हैं कि हम फाइनेंस में नहीं है, हमारा बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है। बट आप कभी कोशिश ही नहीं कर रहा है कि पहला बात कि आप आगे बढ़ने का, आगे निकलने का, या समाज में कुछ करने का, या अपने आप में कुछ करने का। अगर वंस आप फॉरवर्ड स्टेप डालेगा तो आपके लिए कई सारा स्टेप्स खुला है जो कि चढ़ के आप ऊंचाई सक्सेस तक पहुंच सकते हैं। बट आप कभी ट्रायल ही नहीं कर रहे हैं, सब ये सोच के डिप्रेशन लेवल में और कुछ नशीली पदार्थों के थ्रू चले जाते हैं। तो हमने भी स्कूल कॉलेज का टाइम में अपना एक उम्र होता है, हम लोग हंसी खुशी माहौल में हम लोग गलत काम में जाते हैं, बट कभी भी उसका लत नहीं बनाया है और उसका एडिक्शन हम में नहीं है। तो हम वही डेडिकेशन के साथ, वही जोश के साथ मैंने यही सोचा है कि मैं उसका गुलाम नहीं हूँ और ना ही रहूँगा, और इसमें जो जो गुलाम है, जो नशे की तरफ में जो गुलाम बने हैं, उसे मैं आगे निकालूंगा और आगे निकाल कर एक संदेश पहुंचाऊंगा। लगभग अभी मैंने 2 फैमिलीज को सेटल कराया जो अपने फैमिली से बिछड़ गए थे, मैं उन लोग उससे भी मिलाऊंगा। अभी एक और फैमिली है जो बहुत दिन रात में मेरे को मैसेज कर रहा है, मेरे बच्चे और बीबी से मिला दो बोलकर। मैं उनका नाम रिवील नहीं करना चाहूँगा, बट ये हमारे डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जितने सोशल वर्कर्स हैं यहाँ पे, सबके साथ मिलकर उनका फैमिली को भी बसाएंगे हम। मेरा कोशिश वो है। सर आप देखें कि दिल्ली में हम लोग का जो फॉर्मर अंडमान निकोबार में जो डायनेमिक ऑफिसर थे नितिन साकिया जी, उन्होंने भी आपको फेलिसिटेट किया, यहाँ से उनका ट्रांसफर होने के बाद भी आपको पहचान किया, आपको बुला के आपको सेलिब्रेट किया, उसके बारे में बताइए। जी, ये मुझे बहुत सरप्राइज मोमेंट था वो एक्चुअली। दिल्ली में मैं जैसा पहुंचा तो मुझे ऑफिशियल एक कॉल आया अननोन नंबर से। देन जय भैया था उनका नाम, जय भैया ने बोला मैं यहाँ से बोल रहा हूँ नितिन साकिया सर के ऑफिस से, और आप इस समय में इस दिन आपको ऑफिस आना होगा। और टोटली हम शॉक है कि मेरा एंटायर लाइफ में मुझे उस तरह का वेलकमिंग कभी मैं सम्मान नहीं प्राप्त करता, लेकिन मुझे उस तरह का वेलकमिंग करके मुझे मेरे को जो रेस्पेक्ट, और मेरा एक्चुअली क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं, कोई लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं तो हमें उससे ऊर्जा मिलती है। तो हम कभी दिल से थैंक यू बोलते हैं नितिन साकिया सर को, और उस तरह के ऑफिसर्स और हमारे बीच जैसे दैनिक से रिटायर्ड गोविंद राम सर है, सोम नायडू सर है, ये सर लोग के साथ मेरा उठना बैठना, थोड़ी बहुत बातचीत समाज के लिए हम करते रहते हैं। तो यही प्रेरणा है कि इन नेक ऑफिसर्स के साथ में जो एकता है और समाज के बारे में सोच है, अपना जॉब करते हुए भी मतलब एक डेडिकेशन है समाज और हमारा नेशन का बारे में सोच, वो सोच को मेरे को कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है। तो मैं नितिन सर को मैं थैंक यू बोलता हूँ। और कैथल में हमारा प्रीति मैडम डीसी थी और वहाँ से भी मेरे को सम्मानित किया गया। पंजाब में भी बाटला क्लब है और एक लॉयंस क्लब है, वहाँ से भी मुझे सम्मान किया गया। और हमारे बीच यहाँ पे गुरु की रसोई जो चलता है, वो सर भी यहाँ से पंजाब में अपने कॉन्टेक्ट्स बिड़ाकर वहाँ से मुझे बहुत सपोर्ट करे। मनदीप सर को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कई सारा जगह वहाँ पे मुझे सम्मानित किया गया। हमारे बीच एक और एक सर थे, हरी कलीगट सर, और वो यहाँ पे जी चंडीगढ़ में हैं। चंडीगढ़ में भी मुझे बुलाकर बहुत अप्रिशिएट करे। और तमाम कई जगह ऐसा है कि नाम छूट रहे हैं क्योंकि वन मैन पूरा जर्नी को टैकल करना और पूरा प्लानिंग करना, पूरा ड्राइव करना, एक्चुअली पूरा नींद भी पूरा नहीं हुआ है मेरा और रास्ते में कुकिंग भी करना, तो ड्राइव भी मज़ा आया। और एक मेरा संदेश में एक ना एक बंदा का ज़िंदगी बदल जाए, मेरा अवेयरनेस ड्राइव में वही मैं सक्सेस मानता हूँ। तो आज मुझे इतने बड़ा तोहफा गोविंद राम सर ने अपनी तरफ से भेंट दिए हैं, तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर ये जर्नी जो है, नशा मुक्त का जर्नी जो है, ये आपने स्टार्ट तो जून में किया है, बट इसको ख़त्म जल्दी नहीं करना चाहिए जब तक हम लोग अंडमान निकोबार में एंटायरली ये थीम को कंप्लीट नहीं करते हैं। तो जैसे गोविंद राम सर ने, सोम नायडू सर ने बोला था कि आगे इसको कैसे आप लेके जाएंगे सर? सर मैं वही बोला क्योंकि ये बहुत डेडिकेशन के साथ में मैंने इसको स्टार्ट करा और स्टिकरिंग करा। और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू बोलूँगा, जैसे कि स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उनका सहयोग से ये मेरा कमर्शियल व्हीकल था, वेल्लो बोर्ड था, इसको मैं चेंज कर वाइट बोर्ड में तब्दील करा।
और मैं ऑल इंडिया रूट परमिट मांग रहा था, अच्छा हुआ नहीं दिए, क्योंकि बाकी जगह बहुत सारा टैक्सेस मुझे पे करना पड़ता था कमर्शियल व्हीकल में। तो ये वाइट बोर्ड करवा के वो सर लोगों ने दिया और इसके बाद ये ऑल इंडिया में निकला। और ये सिर्फ ये राइड अभी कंप्लीट हुआ है मेरा, जो भारत की पूरा यात्रा था 22,000 किलोमीटर 194 डेज में, ये सिर्फ मैं राइड जो था मैं स्टार्ट करा ये ख़त्म हुआ। लेकिन जो मेरा अभियान है ड्रग्स फ्री अंडमान, देखो अपना देश अपना अंडमान, इसमें मैं 2 संकल्प लेके गया था। एक है हमारा अंडमान निकोबार बहुत सुंदर जगह है, बहुत पर्यटकों का जगह है, यहाँ पे एवरग्रीन है, 99.9999 पोल्यूशन फ्री है हमारा द्वीप। तो मैं चाहता हूँ कि ये ड्रग्स फ्री भी हो, और इसीलिए आए दिन यहाँ में जो पत्थर बोलते मैथ बोलते, जो ड्रग्स रेट है क्वांटिटी बहुत सुनने में आ रहा है, जो कि हम 90s के बॉन्ड है, हम कभी ये सब चीज़ों में अपना पाला पड़ने नहीं दिए। बट ये जो है आजकल के जो बच्चों को देखकर मैंने इस शुरुआत करा, और हम यही कोशिश करेंगे कि अंडमान में जब तक ड्रग्स फ्री पूरा अंडमान नहीं होता तब तक मेरा ये जो संकल्प है ये जारी रहेगा, इसके ऊपर मैं काम करता रहूँगा। थैंक यू। TSG Group welcomes you to the Andaman Islands. Experience the magic of the islands by land and sea, starting with Bella Bay, a luxury cruise offering breathtaking sunsets, live music, and unforgettable private events. Sail serene waters while indulging in fine dining and premium drinks beyond the waves in Port Blair. TSG Emerald View, one of the Andaman's most trusted names, offers cozy rooms, a vibrant ambience at the Bridge Bar, and the beloved Ruchi restaurant, praised by locals and travelers alike. On Havelock Island, TSG Blue sets the perfect island vibe with charming cottages, a beautiful pool, and a short walk to Radhanagar Beach. The Blue Cafe is the ultimate spot to unwind. On Neil Island, TSG Aura offers sunrise views from balcony rooms, direct beach access to Sitapur Beach, and farm-to-table dining at Moonlight Restaurant. Back in Port Blair, TSG Grand blends elegance and comfort with cozy rooms, Mehak multi-cuisine restaurant, and handcrafted cocktails at the Trench Bar. Port Blair's dining scene is redefined by Mavi Rooftop Lounge, the city's newest hotspot with live music, coastal charm, and fusion cuisine. Beyond hospitality, TSG Charitable Foundation empowers the Andamans, advancing health, education, and livelihoods. Discover hospitality like never before with TSG Group, where every stay, on land or at sea, becomes a cherished memory.